नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का समाधान इंडिया में। समाधान इंडिया आज आपको सड़कों का हाल दिखाएगी। अभी हम NH 114 में खड़े हैं। आपको बता दें कि ये सीधे दुमका को जोड़ने वाली जो सड़क है, आप देख सकते हैं कि रास्ते जो बने हैं ये बड़े ही अच्छे बने हैं, बड़ा चकाचक है। लेकिन जैसे ही आप NH 114A से कटते हैं और गाँव की ओर गुजरते हैं तो आपको सड़कें जो है वो बदहाल सूरत में मिलेंगी और जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। NH 114A तक पहुंचने के लिए लोगों का समय भी लगता है और आने जाने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि अभी हम जा रहे हैं मधुपुर, माफ़ करिएगा, महसमुंडा। ये जो महसमुंडा स्टेशन है उसको जोड़ने वाली सड़क है, लेकिन आधा दूर तक अगर आप देखेंगे तो बड़ा चकाचक रास्ता नज़र आ रहा है और इस रास्ते को देखकर यही समझ में आ रहा है कि ये रास्ता बड़ा सुंदर होगा। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें आगे की क्या है तो आपको दिखाते हैं। आइए आप चलिए हमारे साथ और आपको भी आज इन सड़कों पर चलना है, क्योंकि आपको भी इन सड़कों से कभी ना कभी गुजरना ही होगा और आप कई ऐसे लोग होंगे जो इन सड़कों से गुजर चुके होंगे। ग्राउंड रिपोर्ट समाधान इंडिया की देखिए, महसमुंडा को जोड़ने वाली सड़क का क्या है हाल। महसमुंडा को जोड़ने वाली सड़क पर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। रिपोर्टिंग के दौरान हम ये भी देख रहे हैं कि जो गड्ढे हैं उन गड्ढों की वजह से गाड़ियां भी फंस रही है। आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी है जो हमें लग रहा है कि 10 मिनट से कह रहे हैं कि परेशान है, आगे जाएं या पीछे जाएं समझ में नहीं आ रहा है, इनको इधर इस रास्ते में गुजरना है। यहाँ के कुछ ग्रामीण हैं, समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ की जो सड़क है ये कितने दिनों से है। भैया आप ही का घर है ये? आपके सामने ही गड्ढा है? 4-5 साल से ऐसे खड़ा। 4-5 साल से? अच्छा, तो कोई सूद लेने के लिए नहीं आया? कोई नहीं आया है। कोई बोलने के लिए नहीं आया? 4-5 साल से है। बरसात के दिनों में तो बड़ा दिक्कत होता होगा? बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या नाम है आपका? रतन ठाकुर। तो मैंने समस्या बहुत बड़ी है। बहुत दिक्कत है। अच्छा, बरसात के दिनों में पानी भर जाता है? पूरा भर जाता है, आदमी गिर जाता है, यहाँ पर गिर जाता है। तो आप लोग देखते होंगे आए दिन, आपका तो सामने घर है, एक्सीडेंट होता है यहाँ पे, गिरता है लोग? एक्सीडेंट तो पर डे होता है। पर डे होता है? पर डे स्थिति खराब है। क्या नाम है आपका? मेरा दिलीप शर्मा। दिलीप शर्मा जी, तो क्या देखते हैं इन सड़कों में आप? देखते का यही परेशानी होता है, कोई बच्चा लेके गिर जाता है, कोई रात में तो डेली गिरबे करता है, दिन में छोड़ दी, दिन में भी गिरता है। हर दिन लोग गिर जाते हैं? डेली कम से कम 4-5 गो डेली गिरता है। तो सोच सकते हैं कि लोगों का कहना है कि इन सड़कों में जो रात में अगर आप गुजरिएगा, सही बात है कि सड़कों को अगर ध्यान से आप देखिएगा तो आपको गिरना ज़रूरी है, क्योंकि आप स्वागत है, आप महसमुंडा को जोड़ने वाली सड़क में जा रहे हैं। तो कभी आप आइए और इन सड़कों का भी हाल लीजिए। तो आगे की जो सड़कें हैं उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए बने रहें समाधान इंडिया के साथ। से गुजरने वाले कुछ राहगीर हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। आप हर दिन, आपका घर इधर ही है क्या? हाँ, इधर ही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद संताज अंसारी हुआ। अच्छा, इस रास्ते से आप हर दिन गुजरते हैं? हर दिन गुजरते हैं सर। क्या स्थिति रहती है बरसात में? तो देख रहे पानी भर गया पूरा। बहुत खराब स्थिति रहती है सर। हम लोग को इधर से पर डे बैंक का BC भी है, पर डे आना जाना रहता है, लेकिन आज तक सरकार इस पर कोई पहल भी नहीं किया है। हम लोग परेशानी से गुजरते हैं। आए दिन देखते हैं कभी लोग गिर जाते हैं रास्ते में, कभी एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी से सामना करते हुए हम लोग जाते आते हैं, क्या करें। अच्छा चाचा जी, किसानी का दिन है, कुदाल वगैरह पकड़े हुए हैं, यही घर है क्या आपका? यही घर बगल है सर। अच्छा, यही घर है। इस सड़क के बारे में कुछ कहेंगे आप? सड़क इतना जर्जर हो गया है सर, जब हम लोग सुबह में हल बैल लेकर जाते हैं और गाड़ी उधर से आ जाती है तो इतना दिक्कत हो जाता है कि हम लोग को साइड होकर के
गुजरना पड़ता है। अच्छा, एक बात और भी बताइए आप, जैसे कोई भी एक आप बताइए कि जैसे कोई महिला है, गर्भवती महिलाएं होती है, आने जाने में बड़ा उनको अस्पताल तक पहुंचने में बड़ा समय लगता है। बड़ा समय लगता है और उसके पहले कितना परेशानी हो जाता है, कभी किसी को तकलीफ हो जाता है पैर में कभी, और वो तो पेट से रहती है तो और दिक्कत परेशानी रहता है। आप तो बता रहे हैं मंडल तो यहाँ से बड़ा दूर है, तो वैसे में ऐसा कभी केस हुआ है कि कुछ दिन को अस्पताल जाना और विलम्ब हो गया? लोकल यहाँ हुआ है। कितना औरत और बच्चा यहाँ गिर के किसी को माथा फूट गया, किसी को पैर टूट भी गया है। वहाँ देखे हैं वहाँ सर, वहाँ खाली आदमी चलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन गाड़ी से वहाँ कितना बार आदमी की। अच्छा, एम्बुलेंस कभी इस रास्ते में गुजरा होगा? कभी कभी जाते हैं, कभी कभी जाते हैं। अच्छा, वो भी बड़ा मुश्किल से आते जाते हैं, वो बहुत परेशानी होती है उसमें। यानी कि किन्हीं को अगर अस्पताल जाना हो तो उनको समय लग सकता है, और अगर समय पर किसी को बचाया भी जा सके तो उनका बचना भी दुर्लभ है, क्योंकि स्वागत है आप महस मुंडा वाले रास्ते में। रोड में बहुत हमें तकलीफ लग रहा, चलने में दिक्कत लग रहा, सर्विस हमें खराब लग रहा, दिख रहे हैं कि नहीं? कैसे पास होंगे बोलिए तो? सही बात है कि नहीं? क्या मांग करते हैं कुछ सरकार से? मांग यही कर रहे सरकार से, रोड हमको झकाझक चाहिए, वरना तो और कुछ चाहिए। ठीक। स्थिति बेंगाबाद की सड़कों की अगर हम बात करें तो कई ऐसे सड़क हैं जिसको बनाए जाने चाहिए थे, लेकिन अभी चूंकि कोरोना काल है तो कई चीज़ें अभी नहीं बनाई जा सकती है, इस बात को समझा जा सकता है। लेकिन इससे पहले भी सरकार की उदासीन रवैया से लोग परेशान हैं। अगर सरकार गंभीर होती या स्थानीय जनप्रतिनिधि गंभीर होते तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई ऐसी सड़कें थी जिसको बनाया जा सकता था। इन चकाचक NH 114 रास्ते को देखने के बाद इससे गुजरने वाले लोगों को यही लगता है कि NH बन गए हैं, बड़ा सुंदर रास्ता है, और वाकई में सरकार की सराहना करनी चाहिए NH जब से बने हैं। लेकिन जब हम NH के अंदर गाँव में घुसते हैं तब दुख होता है। ऐसा लगता है कि किसी को छुपा करके सामने अच्छी चीज़ों को रखा जा रहा है। ऐसा ही दृश्य है। हम NH पर अभी खड़े हैं और इस रास्ते से अभी गुजरेंगे। महस मुंडा के बाद अभी हम लोग आए हैं बेंगाबाद। ये रास्ता सीधा फुरसोडी और आपको बता दें कि बेंगाबाद के उत्तरी छोर को जोड़ती है, जो सीधा बिहार सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। एक बाईपास रास्ता है और इस रास्ते की जो स्थिति है वो बहुत भयावह है। इस रास्ते पे भी आपको ले चलेंगे और इस पर आपको सफ़र करवाएंगे कि आप खुद समझेंगे कि इस रास्तों का बनना क्यों ज़रूरी है। एक बाईपास रास्ता है। आप कभी भी बेंगाबाद मुख्य बाज़ार जाते हैं तो उस रास्ते से अगर आप कभी भी लुप्पी मुख्य मार्ग गुजरते हैं वो भी रास्ता से आपको रूबरू कराएंगे, उसमें भी आपको सफ़र तय आज करवाएंगे। आप खुद विचार करिए कि सरकार अगर चाहती तो इससे पहले क्या सड़क बन सकती थी, और अगर नहीं बन सकती थी तो क्या आने वाले दिनों में ये सड़क बन पाएगी। जनता पूछ रही है सवाल कि कब तक बनेगा सड़क, बदहाल सूरत का कब तक कायाकल्प होगा। इन तमाम सवालों को लेकर जनता के अंदर सवाल उमड़ रहे हैं। हम आपको इन रास्तों में अभी लिए चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन रास्तों की क्या है स्थिति। जिस रास्ते की बात हम कर रहे हैं ये रास्ता सीधा बिहार सीमावर्ती क्षेत्र को भी जोड़ती है। बाईपास एक रास्ता है और इस गांव से तकरीबन 200-300 बच्चे
पढ़ने के लिए जाते हैं। कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। इस रास्ते के बारे में कैसा कंडीशन है? ये रास्ता तो हमको बहुत ख़राब लग रहा है, इसलिए कि देखते हैं कि बच्चा हमेशा स्कूल जाता है, इतना ख़राब लगता है ना। हमेशा जैसे ही बच्चा से मोटा मोटी 1000-2000 जैसे बच्चा जाते आते रहता है, क्योंकि यही स्कूल से मतलब नहीं है। हालांकि जैसे हमको जाना पड़ता है हाई स्कूल भी इसी रास्ता से, जैसे मान लिए गुजरता है बच्चा लोग। बिल्कुल। तो रास्ता मैंने कि बनना चाहिए, ये खराब तो है रास्ता। खराब। चलिए, कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या इस रास्ता के बारे में क्या स्थिति है? बड़ी बदहाल सूरत है, क्या है? कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, बच्चा तो सब यहाँ गिर बजर जाहो, सब देखे कि रंग भर दलिए पखल। हाँ। सब बच्चा देखे सही में गिर गए है, देखे 2 दिना गिर गए यहाँ। हाँ, तब हाँ रास्ते में गिर गए, तब यहाँ सरकार बनाए नहीं दी है, काहे बनवे हम सगरे भेज गए ये बढ़िया ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कई लोगों का कहना है। एक हमारे साथी हैं राजू जी बताइए, सड़क के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? ये रोड बनना चाहिए, पूरा खराब हो गया है। बच्चा लोग, हम लोग भी दिक्कत होता है कि बाहर निकलते हैं तो चल नहीं पाते हैं, बिना टॉर्च के जाते हैं, सब जाते हैं घर। इसको बनना चाहिए। बिल्कुल। तो इस सड़क पर थोड़ा सा और दूरी आपको लिए चलेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सड़क जो है, यहाँ ये रातडी गांव है। इस गांव से लोग आना जाना करते हैं मुख्य बाज़ार की ओर, इस रास्ते से भी जाते हैं। और ये रास्ता बाईपास रास्ता है, NH के बगल से गुजरता है। और ये रास्ता देखिए, एक लंबा रास्ता है। और इन आगे जो क्या स्थिति है वो आप इस वीडियो में देखेंगे। और आपको इस रास्ते पर अगर सफ़र करना हो तो स्वागत है, आप बेंगाबाद की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। अभी हम लोग बेंगाबाद चौक में खड़े हैं। आपको बता दें कि बेंगाबाद चौक जो है ये NH 114A से ही कट के जो है सो ये बिहार को जाने वाली ये सड़क है। और ये एक चौराहा में हम लोग अभी खड़े हैं। और आपको बता दें कि अभी जो हम रास्ते पर आपको सफ़र तय करवाने जा रहे हैं, ये लुप्पी मुख्य मार्ग का है। जो लुप्पी मुख्य मार्ग इसी रास्ते से गुजरती है और यही एक रास्ता है जो लुप्पी मुख्य मार्ग की ओर जाता है। और इस सड़क पर हम आपका स्वागत करना चाहेंगे कि स्वागत है आपका लुप्पी मुख्य मार्ग में। यही बात से हम शुरू करना चाहेंगे। और लुप्पी मुख्य मार्ग का जो पूरा दृश्य है वो हम आज आपको दिखाना चाहेंगे। और आज आपको लिए चलेंगे लुप्पी मुख्य मार्ग, जो आपको बता दें कि बिहार सीमावर्ती क्षेत्र में पड़ता है। और बिहार से जो लोग आते हैं वो उसके लिए एकमात्र ये भी एक रास्ता है। बिहार से भी लोग आते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ इस रास्ते से तकरीबन हज़ारों लोग आना जाना करते हैं। और कई पंचायत के लोग सीधा लोग इससे यहाँ जुड़े हुए हैं। तो इन रास्ते पर आपको लिए चलेंगे। जाने से पहले कुछ लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नूरुल्लाह सर। आपका घर कहाँ है? लुप्पी यहाँ से कितना किलोमीटर है? भाई 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। कितना देर लगता है आने में? सर बोलिए तो 1 घंटा लग जाता है सर, 10 मिनट का रास्ता है। सड़क की क्या स्थिति है? अरे बाप, सड़क का बातें मत बोलो सर, इसके लिए बोल रहे हैं आपको। अच्छा, एक बार चलिए सर, देखिए। बिल्कुल चलेंगे। और कुछ लुप्पी के ही लोग हैं जो बेंगाबाद आए हैं, यहीं आते हैं। चूँकि मुख्यालय यहीं है, सारा काम यहीं से होता है, तो लोगों को आना जाना करना ही पड़ता है। कई लोग ऐसे हैं जो अस्पताल भी आना जाना करते हैं। लुप्पी मुख्य मार्ग की जो खबर है वो समाधान इंडिया ने लगातार आप लोगों के सामने लाने का प्रयास किया है। इससे पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय भी बड़े ही लोगों के सामने ये एक बहुत बड़ा सवाल था। और इस सवाल को भी हमने पूछने का काम किया है। साथ ही इसका बहुत अच्छे तरीके से बखूबी अच्छे तरीके से इस खबर को प्रसारित भी किया गया। कई मीडिया बंधुओं ने लुप्पी मुख्य मार्ग को बड़े ही प्रमुखता से दिखाया, लेकिन अभी तक लुप्पी मुख्य मार्ग ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। अभी तक किसी भी तरह की कोई जो पहल है वो नहीं की गई है। लेकिन अभी वर्तमान में जिस तरह से कोरोना काल है, कोरोना काल में चीज़ें अभी नहीं हो सकती है, सड़कें हो सकता है नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन आने वाले दिनों में इस सड़क का बनना बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि कई लोगों इससे जुड़े हुए हैं और कई लोगों का आना जाना इससे होता है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं लुप्पी मुख्य मार्ग और देखते हैं यहाँ की क्या स्थिति है। और चलिए आप हमारे साथ।
स्वागत है आपका लुप्पी मुख्य मार्ग में। और कुछ राहगीरों को हमने रोक रखा है, समय का भी अभाव है। क्या नाम है आपका? मंजूर सर। मंजूर जी, आप बताइए सड़क के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप सरकार से कुछ मांग करते हैं? बदहाल तो कब से यही जाना, सड़क अच्छा होना चाहिए। सड़क अच्छा होना चाहिए, बनना चाहिए। चलिए, तो आप ठीक है, आप आगे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लुप्पी मुख्य मार्ग जो है वो कई दिनों छोड़िए कई सालों से मीडिया में भी है और सरकार के नज़र में भी है। पर क्या कुछ कारण रहा है जो इस रास्ते को अभी तक नहीं बनाया गया, ये भी एक अपने आप में सवाल है। यहाँ से गुजरने वाले लोग भी काफ़ी परेशान हैं। तकरीबन अच्छी खासी आबादी को जोड़ने वाली ये सड़क जो तकरीबन कई गाँवों को जोड़ती है और तकरीबन 8-10 ऐसे पंचायत हैं जो सीधा इससे जुड़ती है। बिहार सीमावर्ती क्षेत्र से आने वाले सभी लोगों के लिए ये मुख्य मार्ग है। और इस रास्ते को अगर आप पूरा तरीके से तय करेंगे तो आप पाएंगे कि इतने गड्ढे हैं कि जिस रास्ते पे आप जा सकते हैं 10 मिनट में, उन रास्तों पर आपको 1 घंटे का सफ़र तय करना होगा। और इन सफ़र को तय करने के लिए आपको गुजरना पड़ेगा लुप्पी मुख्य मार्ग में। स्वागत है, आप लुप्पी मुख्य मार्ग में हैं। कुछ राहगीर हैं। क्या नाम है आपका? सिराजन सर। इस रास्ते के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे, रोड बहुत ख़राब है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है आने जाने में। बहुत समस्या ख़राब है, तो बन जाता तो अच्छा होता। कितना देर लग जाता है यहाँ से आपको आने में? यही बहुत। आपका घर कहाँ है? छोटी घर है। हाँ, 20 मिनट लग जाता है इतने देर में। 20 मिनट इतना ही देर में लगता है? 1 किलोमीटर से सफ़र करने में इतना देरी? रास्ते में सही है नहीं। अच्छा, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत ख़राब। तो कई लोग कह रहे हैं स्थिति बहुत ख़राब है और कई लोग कह रहे हैं कि जो रास्ता है वो बहुत दूर है। हम कुछ ऐसे भी राहगीरों को रुकाना चाहेंगे जो कई दूर से आ रहे हैं। भैया 1 सेकंड, आप 1 सेकंड समय लेंगे आपका? जी, क्या नाम है आपका? देवलाल हंसदा। आप घर कहाँ हुआ आपका? महिला टोल यानी पंचायत लुप्पी तो सबसे अंतिम पायदान पर लुप्पी है, बिहार सीमावर्ती क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कितना देर लग जाता है आपको आने में इस सड़क में? यहाँ से आने जाने में मोटा मोटी 1 घंटा भी लग जाता है। 1 घंटा भी लग जाता है? रास्ता बहुत खराब है। और बेंगाबाद से गिरिडीह जाने में कितना देर लगता है? वो तो बेंगाबाद जाने में कम 20 मिनट लगता है। 20 मिनट और 1 घंटा इसी रास्ते में लग जाता है। इस सड़क के बारे में कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार? सड़क के बारे में मांग करना चाहेंगे, बहुत खराब है रोड। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके गांव से किन्हीं को अस्पताल जाना हो और किसी तरह समय पर नहीं पहुंच पाया? हॉस्पिटल आने तक में इतना रोड खराब है कि बहुत दिक्कत हम लोग को हो रहा है। चलिए, तो वाकई में बहुत ही दुख की बात है कि अभी तक सरकार की उदासीन रवैया के कारण ये सड़क नहीं बन पाई है। आखिर एक जाते जाते एक छोटे बच्चे भी हैं। कहाँ से आ रहे हैं? हम यहीं से सामने। चलिए, एक बहुत अच्छी बात है कि आपने मास्क लगाया है। हमने मास्क कभी नहीं लगाया है, तो इसके लिए हम आपके सामने ही मास्क लगाना पसंद करेंगे। और कोरोना काल है, मास्क बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम शायद हमारी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही थी, इसके कारण हम मास्क नहीं लगाए थे। चलिए, इनसे भी एक सीखने का एक बहुत अच्छा अवसर है। लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे, अब चूँकि मास्क आपने लगाया है। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम इस हमारे घर है 2 कदम पे। अच्छा, घर ये 2 कदम पे है। ट्यूशन से आ रहे हैं? कॉपी वगैरह है आपके? हाँ, जैसे कभी पानी पर होता है तो फिर बारिश होता है तो पूरा गड्ढा हो जाता है। हाँ। यहाँ तक पानी आ जाता है। अच्छा, तो ये रास्ता से आप कैसे जाते हैं? तो ऐसे ही साइड से जाना पड़ता है, साइड में पानी जम जाता था। आगे कहीं साइड नहीं मिलता तो बीच पानी से ही निकलना पड़ता है? हाँ, फिर इधर सब पानी में भर जाता है। यानी आपको आने जाने में पैदल जाते हैं तो बहुत दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? आनंद। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 6th में। 6th में। तो 6th क्लास के आनंद से हमें भी सीखने की जरूरत है। कोरोना में मास्क लगाएं, मास्क लगा के ही पढ़ते हैं? हाँ। कभी भी निकलते हैं मास्क लगा के पहनते हैं? हाँ। तभी निकलते हैं। कुछ लोगों से कहना चाहेंगे कुछ, आप मास्क लगाना जरूरी क्यों है? मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मास्क लगाना जरूरी है और हमेशा सैनिटाइजर लगा लें हाथों में और किसी उल्टे चीज़ को छुए ना। किसी चीज़ को छुए नहीं। वेरी गुड। आनंद नाम बताया आपने ना? चलिए, देखिए, इस सफ़र में थोड़ा सा और लंबा सफ़र है, चूँकि भलकुदर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सह जेएमएम के प्रखंड अध्यक्ष नूनूराम किस्कू उर्फ टाइगर जी से भी मुलाकात लगातार लुप्पी मुख्य मार्ग को लेकर होते आई है। और अब ये चूँकि सरकार में भी हैं, सवाल इनसे थोड़े से हो सकता है तीखे हों। समय ज़्यादा दिन हुआ नहीं सरकार बनने का, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहते हैं लुप्पी मुख्य मार्ग आखिर कब तक बनेगा? लोग काफ़ी परेशान हैं। देखिए, मैं समाधान न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम लोगों को ये बताना चाहूँगा, इससे पूर्व भी हम लोगों ने इस सड़क की मरम्मती को लेकर, पुनः बनने को लेकर हम लोगों ने मुखर होकर बात को रखा है। और निश्चित रूप से अभी हम सरकार में हैं,
मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, इस रोड को सरकार के संज्ञान में है और सरकार से हम लोगों ने बात को रखा है। अभी देख ही रहे हैं, सरकार इस समय कोरोना से लड़ रही है। निश्चित रूप से हम आशा करते हैं हेमंत सरकार इस रोड को बहुत जल्द बनाने के लिए प्रयास है और निश्चित रूप से यह रोड बनेगी। कब तक बनने के आसार हैं? क्योंकि कोरोना काल है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। पिछले सरकार में भी वही हुआ, आश्वासन का दौर चला और 5 साल गुजर गए। क्या 5 साल फिर इसमें भी गुजर जाएंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तिथि और समय तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से यह रोड बनेगी। अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहते हैं कि आपने कहा कि इस बात को क्या इस सड़क के बारे में सरकार को संज्ञान दिया गया है, बताया गया है कि सड़क बहुत जर्जर है? क्योंकि अब विधायक जी भी एक बार आए थे, डॉक्टर सरफराज अहमद, वो भी देख के गए हैं। तो क्या आगे ऊपर जो आला अधिकारी हैं उनको क्या इस बात की सूचना दी गई है इसके बारे में? हमें विश्वास है, सरकार को मालूम है और समय रहते इस रोड का बनना तय है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो टाइगर जी हैं और इनका कहना है कि सड़क बनेगी, लेकिन आखिर देखना होगा, चूँकि कोरोना काल है और इस दौर में संकट कई हैं और इस संकट काल में सड़क का भी बनना ज़रूरी है, लेकिन समय और तिथि अभी निर्धारित नहीं है। आप देखते रहें समाधान इंडिया। तो स्वागत है आप सभी का बेंगाबाद की सड़कों पर। और बेंगाबाद की सड़कों का बदहाल सूरत आपने इस वीडियो में देखा होगा। अभी हम लोग वापस NH 114A में खड़े हैं, जो दुमका को जोड़ती है और रामपुर हाट तक जाती है। आपको बता दें कि NH 114A से जब आप गुजरते हैं तो आपको सड़कें बड़े ही फर्राटेदार मिलती है और गाड़ियाँ भी ऐसे दौड़ती है जैसे सड़कों में कुछ ऐसी चीज़ लगी हो जो गाड़ियों को तेज़ भगा रही हो। यानी कहने का मतलब हमारा यही है कि सड़क बहुत अच्छी बनी है NH 114A और लोगों को इससे लाभ भी हो रहा है। लेकिन इसके उलट अगर हम गांव में जो सड़कें बनी है उसकी बात करें तो उन सड़कों की बदहाल सूरत है। चाहे लुप्पी मुख्य मार्ग की बात करें, चाहे महेश मुंडा सड़क की बात करें, जो भी सड़कें आज समाधान इंडिया ने आपको दिखाई है, उन सभी सड़कों का ग्राउंड रिपोर्ट यही कहता है कि इन सड़कों का बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरह से बरसातों के दिनों में भी लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और अन्य दिनों की बात करें तो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे चलने वाले कोई भी हों। आपको बता दें कि किसी को अगर अस्पताल जाने हो और अगर उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है समय रहते, तो समय आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन समय को दूर करने के लिए वो सड़क आपके लिए काफ़ी हैं। जिन सड़कों में गड्ढे बने हैं वो गड्ढे आपके 4 पहियों को या आपके 2 पहियों को रोक देते हैं, धीमा कर देते हैं। सड़क बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यातायात के अगर साधन मजबूत होंगे तो विकास की रफ्तार भी बहुत तेज़ होगी। लेकिन इन रफ्तार को धीरे करने के लिए आखिर किससे सवाल पूछे जाएं, जनता अभी भी अपने अंदर उन सवालों के जवाब ढूंढ रही है, क्योंकि कई सालों से लंबित इन सड़कों को अभी तक किसी ने भी सुध नहीं लिया है। तो आखिर कब तक इन सड़कों का कायाकल्प होगा, देखने के लिए आप समाधान इंडिया में बने रहें, क्योंकि इन सभी मुद्दों पर और इन सभी विषयों पर लगातार समाधान इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट करते रहेगी। तब तक के लिए आप बने रहें समाधान इंडिया के साथ। कैमरा पर्सन महेंद्र राज के साथ मैं विकास यादव, बेंगाबाद।